नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। दोस्तों, वैसे आप राजस्थान के इस न्यूज चैनल को राजस्थान के कौन से जिले से अभी देख रहे, उस जिले का नाम कमेंट करके बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे वीडियो को कौन कौन से जिले से लोग देखते हैं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करें। आज की पहली खबर है कि जैसलमेर में पाकिस्तानी सिम बैन। जिला प्रशासन ने पाकिस्तानी लोकल सिम कार्ड के इस्तेमाल पर लगा प्रतिबंध अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। ये पाबंदी 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी कर दी है। राजस्थान के 11 विश्वविद्यालयों में खुलेंगे राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र। राजस्थान की मातृभाषा और सांस्कृतिक विरासत को अकादमिक स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। राज्यपाल एवं राज्य के सभी राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े के निर्देश पर प्रदेश के 11 प्रमुख विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस संबंध में राजभवन सचिवालय ने सभी संबंधित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र जारी कर तत्काल कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के 40 लाख बच्चों के खाते में आएंगे 250 करोड़ रुपए। राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में 947 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर में राज्य स्तरीय समारोह में मौजूद रहेंगे। इस दौरान 40 लाख से अधिक पात्र विद्यार्थियों के खातों में निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए 250 करोड़ रुपए की डीबीटी राशि जारी की जाएगी। इसके अलावा करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से व्हील चेयर और टैबलेट भी वितरित किए जाएंगे। अमायरा सुसाइड मामला नीरजा मोदी स्कूल के मालिक पर चलेगा। केस अमायरा केस में जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल के मालिक सौरभ मोदी के खिलाफ केस चलेगा। इनके अलावा स्कूल की प्रिंसिपल इंदु दुबे, टीचर पुनीता शर्मा और सफाई कर्मी रामू के खिलाफ भी केस चलाया जाएगा। जयपुर महानगर प्रथम की एसीजेम 10 कोर्ट ने मंगलवार को प्रसंज्ञान लेते हुए केस को आगे की सुनवाई के लिए बाल न्यायालय भेज दिया है। सुनवाई के दौरान सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए, जिन्हें जमानत मिल गई। मौसम विभाग का आया नया पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 12, झालावाड़, डूंगरपुर, सलूम्बर, उदयपुर, राजसमंद, पाली, सिरोही, जोधपुर एवं चित्तौड़गढ़ जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम बारिश की संभावना है। मेघ गर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलेंगी। रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पेपर लीक मामले में 5000 की इनामी कोमल मीणा गिरफ्तार। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में ब्लूटूथ डिवाइस से नकल कराने वाले गिरोह पर एसओजी की कार्रवाई लगातार जारी है। एसओजी ने राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की EO/RO भर्ती परीक्षा 2022 में धांधली की आरोपी निवाई टोंक निवासी कोमल मीणा को गिरफ्तार किया है। मामला ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल से जुड़ा है। इस मामले में नाम सामने आने के बाद से आरोपी फरार चल रही थी। उसकी गिरफ्तारी पर 5000 रुपए का इनाम घोषित था। इस बार बीकानेर में होगा 15 अगस्त का राज्य स्तरीय समारोह। बीकानेर के लिए इस बार का स्वतंत्रता दिवस बेहद खास और ऐतिहासिक होने जा रहा है। 18 साल के लंबे इंतजार के बाद बीकानेर को एक बार फिर राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की मेजबानी करने का गौरव मिल रहा है। आगामी 15 अगस्त को प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीकानेर के ऐतिहासिक डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में ध्वजारोहण करेंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने अपने आवास पर जन सुनवाई के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए यह जानकारी दी। जोधपुर शहर की सफाई व्यवस्था पर हाई कोर्ट सख्त। राजस्थान हाई कोर्ट ने जोधपुर शहर की स्वच्छता व्यवस्था को लेकर नगर निगम की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। हाई कोर्ट की ओर से नियुक्त कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में जोधपुर के कई इलाकों में सफाई व्यवस्था बदहाल पाई गई है। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले को पहले से लंबित एक जनहित याचिका के साथ जोड़ने का निर्देश दिया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने राजस्थान विश्वविद्यालय की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार को 3 महीने का अल्टीमेटम दिया। रांका ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर तय समय में हालात नहीं बदले तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
मीटिंग प्रदर्शन में नहीं आने वाले कांग्रेसी नेता पद से हटेंगे। कांग्रेस पार्टी के निर्देश और कार्यक्रम के हिसाब से नहीं चलते वाले नेताओं के खिलाफ अब पार्टी एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। चाहे मीटिंग हो या कोई प्रदर्शन, अगर पार्टी का कॉल है और कोई नेता पार्टी के अनुशासन के अनुसार नहीं चल रहा है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। कांग्रेस पार्टी के कोटा जिला प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज ने कहा कि कोई कितना बड़ा नेता हो, कोटा में 30 जुलाई को नहीं आएगा पानी। कोटा शहर के लाखों लोगों के लिए जरूरी खबर है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग PHED ने 30 जुलाई को अकेलगढ़ जल शोधन संयंत्र पर आवश्यक मरम्मत और रखरखाव कार्य के चलते सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक शटडाउन घोषित किया है। इस दौरान शहर के ज्यादातर इलाकों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। विभाग ने लोगों से सुबह की सप्लाई के दौरान ही आवश्यक मात्रा में पेयजल संग्रहित करने की अपील की है। कोटा में 200 कियोस्क दुकानदारों को नोटिस। कोटा में सड़कों और मुख्य मार्गों के किनारे बने 200 से अधिक कियोस्क धारकों को नगर निगम ने नोटिस जारी किए। शहर के अलग अलग व्यवसायिक क्षेत्र में बने कियोस्क संचालकों से निगम ने अलॉटमेंट के डॉक्यूमेंट मांगे हैं। इससे यहां कारोबार कर रहे व्यापारियों के बीच रोजगार छिनने की संभावना गहराने लगी है। जैसलमेर में 31 जुलाई से बारिश के आसार। भीषण गर्मी, तपिश और उमस से परेशान जैसलमेर जिले के लोगों को बुधवार सुबह मौसम में बदलाव से थोड़ी राहत मिली। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चलने लगी। इससे पिछले कई दिनों से तेज गर्मी का सामना कर रहे लोगों को राहत मिली। वहीं खेतों में बुवाई का इंतजार कर रहे किसानों को भी अब बारिश की उम्मीद नजर आने लगी है। अवैध बजरी परिवहन पर पुलिस की कार्रवाई। प्रतापगढ़ जिले के केसरियाबाद थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव मामले में चुनाव आयोग का प्रार्थना पत्र खारिज। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका में चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर पार्टी पक्षकार बने रहेंगे। जस्टिस विनोद कुमार भारवानी ने इसे चुनौती देने वाले चुनाव आयोग के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। पूर्व विधायक बेटे का एक दिन में 2 बार तबादला। हाई कोर्ट ने किया निरस्त। राजस्थान हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक के बेटे और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVVNL के सहायक अभियंता AN विक्रम सिंह लोधी के एक ही दिन में 2 बार किए गए तबादले के मामले में फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने निगम द्वारा जारी दूसरा तबादला आदेश निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता को टोंक में उनके वर्तमान पद पर ही बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। संघरिया पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जिले को नशा मुक्त और अपराध मुक्त बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे सेफ सिटी अभियान का विस्तार अब शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण और कस्बाई इलाकों तक कर दिया गया है। इसी कड़ी में संघरिया थाना पुलिस ने नशा तस्करों, नशा करने वालों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। वन विभाग जिले में लगाएगा 42.5 लाख पौधे। झुंझुनू में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत वन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। इसका मुख्य उद्देश्य कागजों में आंकड़े जुटाना और औपचारिकता निभाना नहीं है, बल्कि लगाए गए पौधे वास्तव में धरातल पर जीवित रहकर विशाल पेड़ बने, यह सुनिश्चित करना है। RCA के चुनाव अगस्त सितंबर में। राजस्थान क्रिकेट संघ RCA में करीब 2.5 साल से चल रही ऊहापोह की स्थिति से बुधवार को पर्दा उठ जाएगा। हाई कोर्ट ने 27 दिन पहले राजस्थान सरकार के SES होम भास्कर A सावत को RCA का प्रशासक लगाया था। उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कि 29 जुलाई तक RCA के चुनाव कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर हाई कोर्ट में पेश करें। अब वो समय आ गया है। संभवतः RCA की पिक्चर का पर्दा बुधवार को उठ जाएगा और संभवतः अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। 2 अगस्त तक एक्टिव रहेगा मानसून। प्रदेश में 2 अगस्त तक बारिश का सिलसिला बना रहेगा, जबकि 30 और 31 जुलाई को उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 117 मिलीमीटर बारिश टोंक में हुई, जबकि झालावाड़ के झालरा पाटन में 87 मिलीमीटर पानी बरसा।
प्राइवेट स्कूल की वैन खड़े ट्रक से टकराई। राजस्थान के बांसवाड़ा शहर के ठीकरिया क्षेत्र से बुधवार सुबह एक हृदय विदारक सड़क हादसा सामने आया। रोजाना की तरह सुबह सुबह हंसते खेलते स्कूल जा रहे बच्चों से भरी सेंट पॉल स्कूल की एक प्राइवेट वैन सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। इस दर्दनाक हादसे में एक स्कूली बच्चे की जान चली गई, जबकि आधे दर्जन से अधिक बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिर चर्चा में सिंधिया परिवार के हजारों करोड़ का संपत्ति समझौता विवाद। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे के पारिवारिक और शाही इतिहास से जुड़े ग्वालियर के सिंधिया राज घराने की हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति के बंटवारे का मामला एक बार फिर से उलझ गया है। ग्वालियर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान सिंधिया परिवार की ओर से तैयार किए गए आपसी सहमति पत्र पर कानूनी पेच फंस गया है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी बुआ दिवंगत पद्मावती राजे की बेटी प्रतिमा देवी राणा द्वारा दर्ज कराई गई गंभीर आपत्ति के बाद अदालत ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है। 25 करोड़ की लागत से बदलेगी कुंभा स्टेडियम की तस्वीर बूंदी। शहर की सांस्कृतिक पहचान बन चुके कुंभा स्टेडियम और तीज मेला मैदान का स्वरूप अब पूरी तरह बदलने जा रहा है। करीब 25.27 करोड़ रुपए की लागत से 13.14 एकड़ क्षेत्र में इसका व्यापक विकास किया जाएगा। परियोजना पूरी होने के बाद बूंदी को एक आधुनिक बहुउद्देशीय परिसर मिलेगा, जहां वर्ष भर सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और व्यावसायिक कार्यक्रम बेहतर सुविधाओं के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। धौलपुर में तेज बारिश, बाजार में भरा पानी। राजस्थान में मानसून फिर से एक्टिव होने के साथ ही तेज बारिश शुरू हो गई है। धौलपुर के राजाखेड़ा में बुधवार को तेज बारिश से बाजार समेत निचले इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने 22 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने राज्य में 2 अगस्त तक बारिश का दौर चलने, जबकि उदयपुर, कोटा संभाग के एरिया में 30 से 31 जुलाई को कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कोतवाली थाने पर एबीवीपी का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी। जैसलमेर में कारगिल विजय दिवस की तिरंगा यात्रा की पूर्व सूचना देने के दौरान पुलिस अभद्रता के आरोपों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन तूल पकड़ता जा रहा है। शहर कोतवाली थाने के बाहर कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन बुधवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। राजस्थान की जेएनजी छात्राओं को महिला पुलिस देगी ट्रेनिंग। राजस्थान में कॉलेजों में पढ़ने वाली जेएनजी छात्राओं को अब महिला पुलिसकर्मी मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ट्रेन करेंगी। इस सत्र में 25,000 कॉलेज छात्राओं को कमांडो स्तर के आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने इसे लेकर कॉलेजों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस योजना के तहत प्रदेश के 150 सरकारी कॉलेजों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आईटीआई में अब फाइबर मेडिकल उपकरणों की ट्रेनिंग। राजस्थान के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में अब 4 नए आधुनिक ट्रेड शुरू किए जाएंगे। इनमें बढ़ते इंटरनेट को देखते हुए फाइबर टू होम व मेडिकल की जरूरतों को देखते हुए आईओटी, स्मार्ट हेल्थ जैसे ट्रेड हैं। बदलते औद्योगिक परिदृश्य और नए रोजगारों को देखते हुए ऐसा किया जाएगा। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की ओर से सत्र 2026 से 27 से ही इन्हें शुरू करने की तैयारी कर ली गई है। ईदगाह कॉलोनी में सूने मकान में चोरी का खुलासा। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र की ईदगाह कॉलोनी में सूने मकान में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हैरानी की बात यह रही कि जिस पड़ोसी पर किसी को शक नहीं था, वही घर का ताला तोड़कर लाखों के सोने चांदी के जेवर चोरी कर ले गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी किए गए आभूषण बरामद कर लिए हैं। हाईकोर्ट ने मीट दुकानों पर कार्रवाई की याचिका निस्तारित की। राजस्थान हाईकोर्ट ने मीट और चिकन की दुकानों के संचालन से जुड़ी एक जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मांस कारोबार से जुड़ी दुकानों को निर्धारित लाइसेंस और कानून के तहत ही संचालित किया जाना चाहिए। अधिकारियों को लाइसेंसिंग व्यवस्था की लगातार पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 में नियुक्ति पर अंतरिम रोक। राजस्थान हाई कोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025 के लेवल 1 में नियुक्तियां देने पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस गणेश राम मीणा की अदालत ने यह आदेश महेंद्र कुमार और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाई। वहीं कोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड को दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया जारी रखने की छूट देते हुए जवाब मांगा है।
उदयपुर में राशन डीलर का बड़ा फर्जीवाड़ा। उदयपुर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। बारापाल तहसील की खजूरी पंचायत में एक राशन डीलर की ओर से पात्र उपभोक्ताओं के गेहूं में गड़बड़ी करने का मामला उजागर हुआ है। जिला रसद विभाग की जांच में अनियमितता की पुष्टि होने के बाद आरोपी राशन डीलर भैरूलाल गमेती के खिलाफ गोवर्धन विलास थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ ही विभाग ने उसका राशन लाइसेंस निरस्त कर दिया है। बनेगा नया कानून, जितनी झील की क्षमता उतनी तैरेंगी नावें। उदयपुर शहर की झीलों के संरक्षण, उनके वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रबंधन की दिशा में जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिला झील संरक्षण एवं विकास समिति और उदयपुर विकास प्राधिकरण ने झीलों में नौकायन, जेट्टी संचालन और झील संसाधन प्रबंधन के लिए नई नीति का ड्राफ्ट तैयार कर सार्वजनिक कर दिया है। अब इस ड्राफ्ट पर 15 दिन तक आमजन, पर्यावरणविदों, पर्यटन विशेषज्ञों, नौकायन व्यवसायियों और सामाजिक संगठनों से सुझाव एवं आपत्तियां मांगी गई हैं। सुझावों की समीक्षा के बाद ही अंतिम नियम लागू किए जाएंगे। अशोक गहलोत के कार्यकाल में 19 पेपर लीक हुए। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जुबानी हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में हुए पेपर लीक मामलों पर कभी जवाबदेही नहीं दिखाई। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में जब अशोक गहलोत की सरकार थी तब प्रदेश में पेपर लीक की 19 घटनाएं हुई थीं, लेकिन उस समय राहुल गांधी सहित कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इस मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं कहा। खाटू श्याम जी जाने वाली रोडवेज बस में सवार थे 75 यात्री, 68 निकले बेटिकट। राजस्थान रोडवेज का झालावाड़ डिपो एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। हाल के दिनों में राजस्व में कथित तौर पर गड़बड़ी और करोड़ों रुपए के नुकसान की बात सामने आई है। इसी बीच एक नया मामला बिना टिकट के भारी संख्या में यात्रियों से भरी बस का है। खाटू श्याम जी रूट पर संचालित रोडवेज बस में 75 में से 68 यात्रियों के बेटिकट मिलने के बाद रोडवेज प्रशासन सवालों के घेरे में है। आरपीएससी की रफ्तार दोगुनी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने भर्ती प्रक्रियाओं में लंबे समय से कायम सुस्ती छोड़कर रफ्तार तेज कर दी है, जिससे महज 19 कार्य दिवस में रिकॉर्ड 21 भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। अब आयोग अगले 30 दिनों में 30 परिणाम घोषित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करने पर फोकस कर रहा है। आयोग का दावा है कि वह दोगुनी कार्यक्षमता के लक्ष्य के साथ मिशन मोड में काम कर रहा है। वन विभाग जिले में लगाएगा 42.5 लाख पौधे। झुंझुनू में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत वन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कागजों में आंकड़े जुटाना और औपचारिकता निभाना नहीं है, बल्कि लगाए गए पौधे वास्तव में धरातल पर जीवित रहकर विशाल पेड़ बने, ये सुनिश्चित करना है। थाने के बाहर एबीवीपी का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी। कारगिल विजय दिवस की तिरंगा यात्रा की पूर्व सूचना देने के दौरान पुलिस अभद्रता के आरोपों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। शहर कोतवाली थाने के बाहर कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन बुधवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। एबीवीपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रात में भी थाने के बाहर ही सो रहे हैं। सरकारी नौकरी का झांसा देकर टीचर से 4.5 लाख ठगे। जोधपुर के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में फर्स्ट ग्रेड टीचर और अन्य सरकारी विभागों में नौकरी लगवाने के नाम पर एक टीचर से 4,50,000 रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज आषाढ़ी पूर्णिमा, जंतर मंतर पर होगा वायु परीक्षण। जयपुर के विश्व धरोहर जंतर मंतर में आज शाम 29 जुलाई को आषाढ़ी वायु धारणी पूर्णिमा पर पारंपरिक वायु परीक्षण किया जाएगा। ध्वज पूजन के बाद एक्सपर्ट्स वायु की दिशा, गति और अन्य प्राकृतिक संकेतों का अध्ययन कर जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान बताएंगे। हाड़ौती के 2 टाइगर रिजर्व में दोगुने हुए बाघ। आज इंटरनेशनल टाइगर डे है। हाड़ौती संभाग में 2 टाइगर रिजर्व मुकुंदरा हिल्स, कोटा और रामगढ़ विषधारी बूंदी हैं। दोनों टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा बढ़ रहा है। साल भर पहले मुकुंदरा और रामगढ़ रिजर्व में कुल 6 बाघ थे, वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 15 हो गई है। वन्य जीव प्रेमी दोनों टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी करने पहुँच
रहे हैं। जैसलमेर में यूआईटी की जेसीबी चली, अवैध कब्जे हटाए। जैसलमेर नगर विकास न्यास यूआईटी ने बेशकीमती सरकारी जमीन पर हुए कब्जों को हटा दिया है। मंगलवार को यूआईटी की टीम ने रामगढ़ रोड पर बड़ा बाग के पास अवैध निर्माणों पर जेसीबी चली। यूआईटी सचिव सुखाराम पिंडेल की अगुवाई में कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कई कच्चे पक्के मकान दुकानों हटाकर यूआईटी ने जमीन का कब्जा वापस लिया। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी रहेगा। झालावाड़ डिपो में सिविल डिफेंस के 40 परिचालक लगाए। झालावाड़ में परिचालकों को कंडक्टरों की कमी से राहत मिलेगी। सिविल डिफेंस के परिचालक अगस्त माह से रोडवेज में कार्यभार संभालेंगे। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ की मांग पर 20 जुलाई को 40 सिविल डिफेंस परिचालक रोडवेज को उपलब्ध करा दिए गए हैं। 281 मालिकों को लौटाए उनके गुम हुए मोबाइल। भीलवाड़ा में एसपी ने मंगलवार को लोगों को उनके गुम हुए मोबाइल सौंपे तो उनके चेहरों पर खुशी आ गई। मोबाइल वापस पाने वाले दिनेश बलाई ने बताया उनका फोन 18 मई को रोडवेज बस स्टैंड के आसपास गुम हो गया था। यह संभव है कि किसी ने चोरी कर लिया हो। इसके बाद 19 मई को सुभाष नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अब थाने से फोन आया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें उनका मोबाइल फोन सौंप दिया। आरपीएससी भर्ती में डमी से परीक्षा दिलाने वाला कैंडिडेट गिरफ्तार। अजमेर पुलिस ने आरपीएससी की वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 में डमी अभ्यर्थी से अपनी जगह परीक्षा दिलाने वाले कैंडिडेट को गिरफ्तार किया है। इस फर्जीवाड़े से उसका सिलेक्शन भी हो गया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गड़बड़ी का खुलासा हुआ था। आरोपी लंबे समय से फरार था और उस पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित था। 25 लाख के 101 फोन मालिकों को लौटाए। बूंदी पुलिस ने एक विशेष साइबर अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने गुमशुदा और चोरी हुए 101 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। इन फोनों को उनके वास्तविक मालिकों को लौटा दिया गया है। एसपी अवनीश कुमार शर्मा ने बताया कि इस कार्रवाई में जिले के सभी थानों और साइबर टीम ने CEIR पोर्टल, IMEI ट्रैकिंग और आधुनिक तकनीकी विश्लेषण का उपयोग किया। सरकारी हॉस्पिटल में ले सकेंगे डॉक्टर का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट। राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटल में अब डॉक्टरों को दिखाने के लिए मरीजों को लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। जल्द ही ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सुविधा शुरू होने वाली है। मरीज ऑनलाइन डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेकर मिले टाइम के हिसाब से हॉस्पिटल जाकर दिखा सकते हैं। किस हॉस्पिटल में कितना ब्लड और कौन सा ब्लड ग्रुप है, डॉक्टर का नाम, यूनिट और उनके मोबाइल नंबर सब ऑनलाइन मिल जाएगा। मरीजों का पूरा डेटा भी ऑनलाइन होगा। उदयपुर और सलूम्बर में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग। उदयपुर सांसद मन्ना लाल रावत ने लोकसभा में उदयपुर व सलूम्बर में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग उठाई है। लोकसभा में उदयपुर जिले में बड़ी जनसंख्या और सलूम्बर के नए जिले के गठन के आधार पर अलग से केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग की है। सांसद रावत ने उदयपुर तथा सलूम्बर जिले में जिला एवं उपखंड मुख्यालयों पर नवीन केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने की मांग नियम 377 के अधीन उठाई। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।